Now open your moral science book, page number 42, lesson 11. They love me too. अगर मैं किसी को प्यार करती हूँ तो अगला भी मुझसे प्यार करता है. I am not alone, I need others. मैं अकेली नहीं हूँ, मुझे और लोगों की मदद की ज़रूरत है. अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको टीचर की मदद की ज़रूरत है. अगर आप बच्चे हैं तो आपको अपने पेरेंट्स की मदद की ज़रूरत है. अगर आप भूखे हैं तो आपको शॉपकीपर की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है. ओके. I live comfortably, I need many things. To live comfortably, I need many things. अच्छे से रहने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है. There are many people who are working for me day and night to provide me with all that I need. बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे लिए रात और दिन काम करते हैं हमारी ज़रूरत की चीज़ों को पहुंचाने के लिए, प्रोवाइड करने के लिए. The cobbler mend my shoes. मोची हमारे शूज़ को बनाता. The tailor stitch my clothes. The sweeper keeps the road clean. The carpenter makes the furniture. The nurse cares for the sick. The bakers bake the bread. है ना? Is this clear? One day I wake up in the morning feeling very hot. एक दिन बड़ी गर्मी की वजह से मेरी नींद खुल गई. The current has failed. बिजली जा चुकी थी. There is no water in the tap. ठीक है? There is no bread because the baker has not come. I cannot have chapatis as the maid is not arrived. जा. लाइट नहीं, टंकी में पानी नहीं, ब्रेड वाला नहीं आया इसलिए ब्रेड भी नहीं था, रोटी भी नहीं मिली क्योंकि मेड आंटी नहीं आई थी. What a day that will be. Oh my God. अब इमेजिन करो कि ऐसा हो तो कैसा होगा. I am not able to put right all these things by myself. ठीक है? Some special works can be done only by special people. कुछ अलग अलग स्पेसिफिक काम होता है जो अलग अलग लोग स्पेसिफिक लोग करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आप सुई नहीं लगा सकते, नर्स सुई लगा सकती है. आप ब्रेड बेक नहीं कर सकते हैं, बट बेकर कैन बेक द ब्रेड. ठीक है? आप चपातीज नहीं बना सकते लेकिन मेरी आंटी बना सकती हैं, आपकी मम्मी बना सकती हैं. ऑलराइट. द रियलाइज दैट आई नीड अदर पीपल. आई रियलाइज, अब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे और लोगों की मदद की जरूरत है. द लाइफ डिपेंड्स ऑन अदर्स कम ऑफ मी, केयर्स ऑफ मी. हमारा लाइफ डिपेंड है दूसरों पर भी. ओके ओके, इट्स टाइम टू सिंग. आई नीड यू एंड यू नीड मी. मुझे तुम्हारी ज़रूरत है. अगर मैं एक टीचर हूँ, आप स्टूडेंट हैं, अगर आपको मेरी ज़रूरत है कि टीचर आपको पढ़ाएं, तो एक टीचर को भी स्टूडेंट की ज़रूरत है. वो टीचर बैठ के क्या करेगी बिना स्टूडेंट के? दिस द लॉ ऑफ लाइफ यू सी. दिस इज़ द लॉ ऑफ लाइफ. यही दुनिया है, ऐसी चलती है. अगर मेरे पास एक दुकान है, मैं दुकान में बैठ के क्या करूँगी जब तक कोई कस्टमर आके सामान ना खरीदे. ठीक है? तो दुकानदार को और आपको सामान की दुकान की ज़रूरत है क्योंकि आपको सामान खरीदना है. तो दोनों को एक दूसरे की हेल्प की ज़रूरत है. लेट्स live this law with make us free. I need you and you need me. I need you and you need me. It's a beautiful you have I agree. ठीक है? आप ऐसे ज़रूर एग्री करेंगे कि हमें आपकी ज़रूरत है, आपको हमारी ज़रूरत है. In this great big world of ours, thousands have lived it down the years. Cause I need you and you need me. The doctor cares when we are ill. The miller grind the wheat in the mill. ठीक है? जो आटा चक्की वाला आटा भी, गेहूं भी पीसता है, हमें उसकी भी ज़रूरत है, उससे हमारी ज़रूरत है. The carpenter shapes the table and chair. The sweeper clean the winding stairs. So I need you and you need me. The cobbler mend my shoes for me. The baker makes me buns for tea. The teacher teaches children in the school to love the Lord and neighbor too. So I need you and you need me. Okay. Here I love you. I make the flower to thank for all those who help. अब आप उनके लिए एक फ्लावर बनाइए जो आपकी हेल्प करते हैं. Choose any 5 words. कोई भी 5 वर्ड्स आप उनके लिए चूज करिए. राइट देम इन द पेटल्स. किसी पेटल में 5 वर्ड्स लिखिए. ठीक है? एंड कलर देम. आई लव यू, आई रिस्पेक्ट यू, आई थैंक यू, यू आर काइंड, यू आर गुड, यू लव मी, यू केयर फॉर मी, यू हेल्प मी. ठीक है?
Now it's time for prayer. Lord, bless all the people who help me every day. Bless their hard work. Teach me the respect and to love them and be grateful to them for all they do for me. ठीक है, ये हम लोग भगवान जी से प्रेयर कर रहे हैं कि जो हमारे लिए हार्ड वर्क करते हैं आप उनको ब्लेस करिए और हमें ये सिखाइए कि हम उनकी कैसे रिस्पेक्ट कर सके. ठीक है. इट्स टाइम टू रिमेंबर आई विल पास ऑन द अदर्स द काइंडनेस विच हैव रिसीव्ड. मतलब कि अगर मेरी किसी ने हेल्प करी है तो कोई अगर मेरे सामने ऐसा जरूरतमंद आ रहा है तो मैं भी उसकी हेल्प करूं. I shall meet someone who work for me and say the word to them from the flowers of thanks. आप जैसे अभी आपकी मेट आंटी काम कर रही, जब वो जा रही हैं तो आप उनको थैंक यू बोलिए. थैंक यू किस लिए बोलिए? वो ठंडे में आपके घर आई, आपके घर का काम करी. आप तो उनको बदले में पैसे दे रहे हैं लेकिन वो नहीं आएंगी तो आप क्या कर लेंगे.